आपका चेहरा देख के लग रहा है आप कुछ बोलना चाह रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। नहीं मैं सर। या कहिए तो एंड कर दूं या कुछ बोलना चाह रही हैं तो आप बोल दीजिए। आपका चेहरा ऐसा देख के लग रहा है कि आप अपने फैंस से, ऑडियंस से कुछ साझा करना चाहती हैं। कुछ बात हो तो बताइए। अब यहाँ पे क्या है कि कैमरे के सामने जाने के बाद सॉन्ग लगते हैं, फिर उसको सुनने का मौका कहाँ मिलता है। डायरेक्ट सॉन्ग चला देंगे फिर काम करो। सर अच्छे लेवल पे कौन नहीं काम करना चाहेगा, आप बताइए। मौका मिलेगा तो इंसान जरूर करेगा और उसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं कि कल अच्छे लेवल पे जाके काम करें। वैसे एक सेट पे जब आप जाती हैं तो एक दिन में कितने गाने लगभग शूट कर लेती हैं? 10 से 15। 10 से 15 गाने एक सेट पे आप जाती हैं? 10 से 15 गाने कंफर्म हो जाते हैं आपके? हाँ सर, मतलब मोटी हो गई हूँ ना पहले से थोड़ा। अच्छा, बस इसीलिए। बट भोजपुरी में तो कहते हैं जितना आप मोटी रहेंगी उतना आपको काम मिलेगा। अब पता नहीं सर, लेकिन मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। अगर बात की जाए इन सभी डायरेक्टरों की जिसके साथ आपने काम किया है, तो उन सब में अगर किसी को बेस्ट बताना हो, उनका डायरेक्शन जिसका आपका बहुत अच्छा लगता हो, इनके काम करने का तरीका आपको पसंद हो, तो कौन होंगे? किसका नाम लेंगी आप? रणधीर मिश्रा सर, उनके पास मैं कंटिन्यू काम करती हूँ और अभी काम देते हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है इस काम को लेके? हाँ, शुरू में तो फैमिली नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी पूरा मम्मी पापा सब कुछ सपोर्ट करता है अच्छे से। अगर काम ना करूँ तो फिर डांट सुनने को मिलता है, जब काम करने के लिए गए तो काम क्यों नहीं कर रही हो। बहुत स्ट्रगल है, बस इसी काम में नहीं, किसी भी काम में स्ट्रगल है। अगर हमें नौकरी करना है तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, मतलब कोई भी काम हो उसमें स्ट्रगल तो है। आखिर रीजन क्या है? आप एक दिन में 10 से 15 गाने कर रही हैं और 2 साल से काम कर रही हैं लगातार। ऐसा भी नहीं कि आप बैठी हैं, लेकिन नई नई एक्ट्रेस आती हैं, 2 4 5 10 गाने करती हैं, उसके बाद उनका नाम एकदम बूस्ट कर जाता है। आपका नाम अभी तक उस लेवल तक बूस्ट क्यों नहीं किया है सोनम जी, जैसे औरों का कर रहा है? क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे काम करने लायक हूँ नहीं, इसीलिए बस। आप खुद समझती हैं कि उस लायक आप नहीं है? हाँ सर, जब उस लायक हो जाएंगे तो कोशिश जरूर करेंगे। कोशिश कर रहे हैं मतलब काम तो अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन मेरा काम मुझे खुद अच्छा लगने लगेगा उस दिन मैं कोशिश करूंगी काम करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक इंटरव्यू मेरा कुछ नया और कुछ खास होता है और मेरी कोशिश रहती है कि उन कलाकारों से, उन आर्टिस्टों से आपको रूबरू कराऊं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनके बारे में आप नहीं जानते, उन्हें सही से नहीं पहचानते। तो आज इसी कड़ी में मेरे साथ अभिनेत्री, दिल्ली में इनका नाम बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे, इनका नाम है सोनम गुप्ता। आइए इनके साथ पहले चर्चा करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनके स्ट्रगल पीरियड के बारे में जानते हैं और अभी इनका क्या प्लान है फ्यूचर में, भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ रही हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले इनका स्वागत करते हैं। सोनम जी, आपका चर्चा न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले चर्चा न्यूज के सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम। पहला प्रश्न, आप रहने वाली कहाँ की हैं, ताकि पता चले तब उस हिसाब से बात शुरू की जाए। रहने वाली कहाँ की हैं आप? मैं गोरखपुर से रहने वाली हूँ। प्रॉपर गोरखपुर से बिलोंग करती हैं? गोरखपुर, कुशीनगर। कुशीनगर से। और कितने दिनों से इस इंडस्ट्री में आप कार्य कर रही हैं, काम कर रही हैं एज अभिनेत्री? 2 साल हो गए। 2 साल। और अभी तक किस किस स्टार के साथ आपने काम कर लिया है, एल्बम कर ली है? अशोक अलबेला जी के साथ, मिट्ठू जी के साथ, और इतना याद नहीं रहता सिंगर लोगों का नाम, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ आप काम करती हैं। वैसे एक सेट पे जब आप जाती हैं तो एक दिन में कितने गाने लगभग शूट कर लेती हैं? 10 से 15। 10 से 15 गाने एक सेट पे आप जाती हैं? 10 से 15 गाने कंफर्म हो जाते हैं आपके? हाँ सर, हो जाते हैं, 10 से 15 हो जाते हैं। कैसे पॉसिबल हो पाता है कि बिना गाने को प्रिपेयर किए, बिना सुने उसको लिपसिंग एग्जैक्ट देना, कितना टफ होता है आपके लिए काम करना? पहला टेक में तो इतना कंफर्म अच्छा से नहीं हो पाता है, लेकिन दूसरे टेक में हो जाता है। अच्छा, दूसरे गाने में प्रॉपर आप लिपसिंग पकड़ लेती हैं? हाँ सर। अगर आपको कोई गाना पहले से मिल जाए, 1-2 दिन पहले से, कि ये गाना है, इस गाने को शूट करना, आपको क्या लगता है वो बहुत बेटर आप कर सकती हैं, ज्यादा अच्छा आप निकाल सकती हैं, निखार सकती हैं अपने एक्टिंग को? हाँ सर, पहले जब गांव में हम लोग काम करते थे तो 1 हफ्ता पहले ही हम लोग को गाना आ जाता था कि इसे याद कर लेना अच्छे से, इस पे डांस सीख लेना। तो ऐसे करके पहले गांव में होता था, लेकिन अभी दिल्ली में तो कितना सारा सॉन्ग शूट होते हैं, तो इसमें इतना मौका नहीं मिलता है। प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता यहाँ पे? नहीं सर। तो अगर प्रिपेयर करने का टाइम मिले तो आपको लगता है ना कि बहुत बढ़िया गाना और किया जा सकता है, हो सकता है? हाँ सर, अगर टाइम मिले तो और अच्छा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कैमरे के सामने जाने के बाद सॉन्ग लगते हैं, फिर उसको सुनने का मौका कहाँ मिलता है। डायरेक्ट सॉन्ग चला देंगे फिर काम करो, ऐसे होता है। तो अभी तक फिलहाल दिल्ली में अगर बात करें तो किन किन डायरेक्टरों के साथ आपने काम किया हुआ है? फर्स्ट बारी तो डॉक्टर अरविंद सर के पास काम की थी,
उसके बाद से रणधीर सर के पास तो कंटिन्यू काम कर रही हूँ अभी। और मतलब 2-3 जगह काम की हूँ। पी कृष्णा सर के पास भी काम की हूँ, रणधीर सर के पास, और डॉक्टर सर के पास, अरविंद राजा के पास, और मतलब ऐसे मतलब अगर बात की जाए इन सभी डायरेक्टरों की जिसके साथ आपने काम किया है, तो उन सब में अगर किसी को बेस्ट बताना हो, उनका डायरेक्शन जिसका आपको बहुत अच्छा लगता हो, इनके काम करने का तरीका आपको पसंद हो, तो कौन होंगे? किसका नाम लेंगी आप? रणधीर मिश्रा सर, उनके पास मैं कंटिन्यू काम करती हूँ और अभी काम देते हैं। बाकी मैं जहाँ नहीं काम की हूँ वहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ का रणधीर सर बहुत अच्छा काम करते हैं। दिल्ली में आपको किसने सबसे पहले ब्रेक दिया? किसने आपकी कला को पहचाना कि हाँ भाई आइए हमारे साथ आप काम करिए? शुरू में तो डॉक्टर अरविंद सर ही बुलाए थे। उसके बाद से उन्हें लगा कि मतलब उनके पास ही 2 दिन कंटिन्यू शूट की हूँ जी। और उसके बाद से फिर रणधीर सर के पास रणधीर सर से मैं जुड़ गई, तो फिर रणधीर सर के साथ ही काम कर रही हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, तो पहला ब्रेक इन्होंने नहीं दिया था बल्कि ब्रेक किसी और ने दिया था, लेकिन लगातार काम आपको रणधीर मिश्रा जी दे रहे हैं। जी सर। काम करने के तरीके की अगर बात करें तो रणधीर मिश्रा जी का भी मैंने इंटरव्यू किया है। वो कहते हैं कि नए कलाकार ही हमारे लिए भगवान हैं। नए कलाकारों के लिए हम बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत बेहतरीन करके देना चाहते हैं। आप भी जैसे कि अलबेला अशोक हो गए, मिट्ठू जी हो गए, और भी जो दिल्ली में स्टार उनके साथ आपने काम किया है, नए कलाकारों के साथ काम करना कितना टफ है? क्योंकि उन्हें डांस भी बेसिकली देखते हैं, भोजपुरी में आते हैं, सिंगर डांस नहीं आता है, कैमरे को कैसे फेस करना है नहीं आता है, उनके साथ कैसे मैनेज करती हैं जब उनकी आपको स्टार बन के काम करती हैं एल्बम में? तो उन्हें थोड़ा बहुत बताती हूँ, समझाती हूँ, तो मतलब उस हिसाब से वो लोग कर लेते हैं। बाकी जिन्हें नहीं समझ में आता है वो तो सर समझा ही देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। बाकी हमारे साथ जो काम करते हैं लोग उन्हें हम बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। गांव में जब आप काम करती थी तो किस तरीके का काम करती थी? वहां पे किसके डायरेक्शन में काम करती थी आप? गांव में ऐसे ही सिंगर लोगों मतलब सिंगर सब बुलाते थे काम करने के लिए। 4-5 गाने होते थे, एक दिन में निकालना होता था। तो गांव में ऐसे काम होता था, कभी कभी शूट होता था, बस सिंगर अपने पसंद से बुलाते थे लोग, कैमरामैन, मॉडल, और शूट होता था। बस बहुत ज्यादा गाना हो जाएंगे तो 5 गाने, नहीं तो 3-4 गाने एक दिन में निकलता था। और अब यहाँ एक दिन में 10 से 15 गाने कर पा रही हैं आप? हाँ, तो यहाँ का बात कुछ हो रही है। यहाँ डे नाइट दोनों होता है, करना पड़ता है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है इस काम को लेके? हाँ, शुरू में तो फैमिली नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी पूरा मम्मी पापा सब कोई सपोर्ट करता है अच्छे से। अगर काम ना करूँ तो फिर डांट सुनने को मिलता है, जब काम करने के लिए गए तो काम क्यों नहीं कर रही हो, काम पे फोकस करो, ध्यान दो, मेहनत एक करो। लड़की के लिए कितना टफ है सोनम जी इस लाइन में? क्योंकि बहुत सी लड़कियां आपको देख रही होंगी, वो भी चाहती होंगी कि आपके जैसे एज ए आर्टिस्ट, एज ए एक्ट्रेस अपना नाम और पहचान बनाए एल्बम की दुनिया में या फिर फिल्मों की दुनिया में। उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपको देखना चाहती हैं, वो सुनना चाहती हैं। कितना टफ है, क्या लगता है? बहुत स्ट्रगल है या फिर नहीं, आपके पास टैलेंट है तो आप यूं ही निकल जाएंगी? बहुत स्ट्रगल है, बस इसी काम में नहीं, किसी भी काम में स्ट्रगल है। अगर हमें नौकरी करना है तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा। मतलब कोई भी काम हो उसमें स्ट्रगल तो है, जरूरी नहीं किसी काम में स्ट्रगल है, सारे काम में स्ट्रगल है। अगर हमें कोई नौकरी भी करना हो तो उसमें भी मेहनत करना पड़ता है। अगर इसमें अच्छा मंजिल पाना है, अच्छे लेवल पे काम करना है, तो इसके लिए छोटे मोटे काम से शुरू करना पड़ता है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा सर, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई भी काम हो। बिल्कुल सर, मेहनत। आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है? अभी आप पहले गांव में करती थी काम, 2-4 गाने कर रही थी सिंगरों के थ्रू, अभी दिल्ली में आ गई हैं, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ आप काम कर रही हैं, जो अलबेला अशोक जैसे बड़े बड़े स्टार, मिट्ठू मार्शल जैसे स्टार के साथ काम कर रही हैं। फ्यूचर आपका प्लान क्या है? कुछ ख्वाब है कि इनके साथ काम करना है, इनके डायरेक्शन में काम करना है? कोई प्लान आपका भविष्य का? कोई सिंगर, पवन खेसारी जैसे बहुत सी मॉडलों का सपना होता है उनके साथ हम काम करें, आपका भी कोई है ख्वाहिश? सर, अच्छे लेवल पे कौन नहीं काम करना चाहेगा, आप बताइए। मौका मिलेगा तो इंसान जरूर करेगा, और उसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं कि कल अच्छे लेवल पे जाके काम करें। आज उसी लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। कभी आपने ट्राई किया उनसे संपर्क करने के लिए, उनकी टीम से संपर्क करने के लिए, किसी डायरेक्टर से अप्रोच की भैया हमें काम करना है उनके साथ में? कभी आपने ट्राई किया, कोशिश की? नहीं सर, अभी कोशिश नहीं की आपने? क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे काम करने लायक हूँ नहीं, इसीलिए बस। आप खुद समझती हैं कि उस लायक आप नहीं है? हाँ सर, जब उस लायक हो जाएंगे तो कोशिश जरूर करेंगे। कोशिश कर रहे हैं मतलब काम तो अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन मेरा काम मुझे खुद अच्छा लगने लगेगा उस दिन मैं कोशिश करूंगी काम करने के लिए। आखिर रीजन क्या है? आप एक दिन में 10 से 15 गाने कर रही हैं और 2 साल से काम कर रही हैं लगातार। ऐसा भी नहीं कि आप बैठी हैं, लेकिन नई नई एक्ट्रेस आती हैं, 2, 4, 5, 10 गाने करती हैं, उसके बाद उनका नाम
एकदम बूस्ट कर जाता है। आपका नाम अभी तक उस लेवल तक बूस्ट क्यों नहीं किया है सोनम जी, जैसे औरों का कर रहा है? सर सबका किस्मत होता है, किस्मत की बात होती है। जैसे सब कोई मेहनत करता है वैसे मैं भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं, शायद आज नहीं तो कल जरूर होगा। मेहनत सफल जरूर होगी। आपका कोई गॉडफादर है इंडस्ट्री में जो आपको सपोर्ट करता हो, हेल्प करता हो, काम को लेके फाइनेंशियल कोई दिक्कत परेशानी होती हो इंडस्ट्री में तो कोई हेल्प करता हो आपकी? सपोर्ट करने के लिए तो सभी करते हैं, नहीं करने के लिए कोई नहीं करता है। इसमें क्या कहना है सर? अपने दम पे सरवाइव करना पड़ता है। हाँ सर, अभी फिलहाल तो काम वाम को लेके बीच में मतलब थोड़ा शरीर की वजह से काम वाम थोड़ा मिलना कम हो गया था, तो रणधीर सर ही काम दे रहे थे और अभी भी वही काम दे रहे हैं, तो उन्हीं को बोलूंगी। शरीर को लेके मीन्स मैं समझा नहीं। मतलब मोटी हो गई हूँ ना पहले से थोड़ा। अच्छा। बस इसीलिए। बट भोजपुरी में तो कहते हैं जितना आप मोटी रहेंगी उतना आपको काम मिलेगा। अब पता नहीं सर, लेकिन मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। बीच में तबीयत खराब हो गया था, इसलिए काम आप बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को देखिए, उनकी भी मतलब कि बोलना नहीं चाहिए किसी को मोटा पतला, ऐसे बॉडी शेमिंग करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भोजपुरी में तो कहाँ फिगर दिखता है। वही अगर आप खाए पी के हिस्ट पुष्ट हैं तो ही आपको काम मिलता है ज्यादा, तो दिक्कत क्या, आप ठीक तो हैं? पता नहीं सर क्या है, लेकिन जो भी अब जिनका एक लेवल बन चुका है, जिनका एक पहचान बन चुका है, उनकी बात अलग होती है और हम लोगों का बात अभी अलग है ना सर। आप किसको फॉलो करती हैं भोजपुरी में? कोई अभिनेत्री आपकी फेवरेट? नीलम गिरी। नीलम गिरी जी को, तो उनको आप देख लीजिए, कौन सी वो पतली दुबली हैं? क्या कहूँ सर, पतली दुबली नहीं, अच्छा मुझे लगता है कि अगर उनके सामने आप खड़ी होंगी तो आपसे डबल फिगर में दिखेंगी, क्योंकि मैंने भी उनको फेस टू फेस देखा, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है। आपसे वो कम नहीं है, बल्कि आपसे 20 ही निकलेंगी। हाँ सर, मेरे से लंबी भी हैं और मेरे से थोड़ी सी मतलब मोटी हैं, बस अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हैं, चलिए ठीक है। देखिए सोनम गुप्ता जी हैं और थोड़ा सकुचा के बोल रही हैं, थोड़ा डर से बोल रही हैं, लेकिन मेहनती हैं, नो डाउट। अभी ठंडी का टाइम है, बाहर शूट चल रहा है, हम इंटरव्यू यहाँ पे कर रहे हैं। ठंड में आना जाना काम करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, और आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं। इनके बहुत सारे गाने मार्केट में आ रहे हैं, एक दिन में 10-15 गाने शूट कर देते हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि अगर हमें मौका दिया जाए और अच्छे गाने 2-4-5 दिन पहले मिले तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जैसा कि बड़े स्टारों का काम होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज जैसा कि हम रणधीर मिश्रा जी के सेट पे हैं, रणधीर मिश्रा जी वैसे स्वभाव से कैसे इंसान है एज ए डायरेक्टर? काम को लेके थोड़ा चिड़चिड़े आदमी है या बड़े सॉफ्ट तरीके से प्यार से काम निकलवा लेते हैं सब सिंगर से और मॉडल वगैरह से, आप सबसे? नहीं सर, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, काम सही से निकल जाता है। काम से लेकर काम हो या कोई भी चीज हो, बहुत अच्छे से बात करते हैं। बस कभी कभी गुस्सा आता है तो बात की बात है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, सबका सपोर्ट करते हैं। आपका चेहरा देख के लग रहा है आप कुछ बोलना चाह रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। मैं सर, या कहिए तो एंड कर दूं, या कुछ बोलना चाह रही हैं तो आप बोल दीजिए। आपका चेहरा ऐसा देख के लग रहा है कि आप अपने फैंस से, ऑडियंस से कुछ साझा करना चाहती हैं, कुछ बात हो तो बताइए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे भी सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं भी अपने लाइफ में कुछ कर सकूं। अच्छा, आप गाती भी हैं क्या? नहीं सर, मैं गाती थोड़ा बहुत गुनगुनाती हूँ। शुरू में गाने के लिए सोच रहे थे सर, लेकिन उस टाइम क्या है ना, थोड़ा नहीं हो पाया, बजट का प्रॉब्लम। बस तो शुरू में सोच रही थी, इसका मतलब आप जरूर गुनगुनाती हैं गाना। नहीं सर, कोई एक आध लाइन आपका फेवरेट, आपका कोई एक आध गाना फेवरेट हो? अब मैं जानता हूँ सिंगर नहीं है, आप एक्ट्रेस हैं, फिर भी एक आध कोई गाना, एक आध लाइन गुनगुनाना चाहें जो आपका फेवरेट, कोई भी गाना। सर अगली बार याद करके आऊंगी। चलिए ठीक है, हम फोर्स नहीं करेंगे। सोनम गुप्ता जी हैं हमारे साथ में और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैंने इनका काम देखा है, इनकी वीडियोस देखी है, मुझे बहुत पसंद है इनकी एक्टिंग। प्लीज सपोर्ट करिए और बने रहिए चर्चा के साथ। फिर किसी नए ऐसे आर्टिस्ट के साथ रूबरू कराऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।